महंगाई ज़्यादा है सर, थोड़ा जो गरीब बच्चे हैं वो सही से, जो गरीब फैमिलियाँ हैं वो सही से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है। मेरे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। You can comment on a negative policy of the government. I don't like the religion thing going on. Like, we are a secular country, everyone is same here. So this thing has been bothering me. Otherwise, I have no problem. Everything has been good. लेबर्स होते हैं उनको तो मतलब खाना पीना, और उसके बाद उनके जो बच्चे भी होते हैं उनकी भी पढ़ाई एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, इस पर जो जीएसटी लगाई गई है मैं उससे नाखुश हूँ। बस जॉब से रिलेटेड वैकेंसी नहीं निकल रही है, बहुत सारे ने ग्रेजुएट कर लिए, तो मैं चाहती हूँ वैकेंसी वगैरह निकले जॉब से रिलेटेड, तो उनने जिनने ग्रेजुएट करके कंप्लीट बैठे हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाए। मैंने देखा है जिनकी जातियों के हिसाब से बहुत भेदभाव होता है, जैसे कि कोई बड़ी जाति की है, कोई छोटी जाति की है। अब मुझे जरूरी नहीं कि बड़ी जाति तो वो अमीर ही होगा, वो भी गरीब हो सकता है। अगर ऊंची जाति के हैं तो 1800, जबकि और नीची जाति के उनके 1200 या 1500। तो इतना भेदभाव हो रहा है। अब हर कोई है ना ऊंची जाति का अमीर तो होता नहीं है। मैं चाहती हूँ सरकार से कि ये भेदभाव कम कर दें। बड़ी जाति के तो उनको स्टडी बहुत हार्ड करनी पड़ेगी, उनको 700 में से 720 में से 650 इतने नंबर लाने पड़ेंगे, जबकि नीची जाति को 500 भी आया उनका काम बन जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। 2 चरण बीत चुके हैं, तीसरे चरण की तैयारी है और तीसरा चरण हमारा चरण है, यानी कि हमारे गृह जनपद फिरोजाबाद का। इसीलिए हमने सोचा कि इस बार गली कूचों से शुरुआत ना करके इस बार कॉलेज और विश्वविद्यालयों से शुरुआत करी जाए। कल आपने देखा, हमने एक कॉलेज की आपको क्लिप दिखाई जहां पर तमाम अलग अलग वोटर्स मिले जिन्होंने अपनी अपनी बात कही। आज हम दूसरे कॉलेज में आए हुए हैं। खूबचंद महाविद्यालय शहर फिरोजाबाद का ही एक हिस्सा है और तमाम यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। विशेषकर बात यह है कि संडे के दिन वक्त निकाला गया है हमारे लिए, तो उसके लिए विशेष धन्यवाद है। फर्स्ट टाइम वोटर सबसे ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट वोटर है, जो इस वक्त सभी पार्टियां इस बार उनमें सेंध लगाने की तैयारी में है। सभी पार्टियों को उनका वोट चाहिए, लेकिन वो फर्स्ट टाइम वोटर सबसे जेन्युइन वोटर होता है। वो किस तरह से वोट डालेगा, किन मुद्दों पे वोट डालेगा, सरकार से खुश है ना खुश है, कौन सी चीज़ें उसे पसंद हैं, कौन सी चीज़ें उसे नहीं पसंद हैं, किन चीज़ों से उसे उम्मीद है सरकार से कि आने वाली सरकार वो उनके लिए काम करेगी, किन मुद्दों पर, वो सीधा उन्हीं से जानते हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। जी क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश कुमार है जी, अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार जी, आप यहीं लोकल के हैं? जी जी जी, तो सरकार के कामकाज का बताइए थोड़ा सा। पुरानी सरकार कामकाज कैसा रहा, बढ़िया रहा या खुश नाखुश? नहीं, इस बार तो सर मैं खुश हूँ, क्योंकि जो पिछली सरकार रही है अभी, उस समय ये पूरा मतलब विकास हुआ है और कुछ जो क्या कहते हैं कि जो युवाओं को अभी थोड़ा रोजगार भी मिला है। बट कुछ नेगेटिव भी है कि रोजगार के लिए तो बहुत बड़ी समस्या चल रही है, कह रहे हैं रोजगार की दिक्कत आ रही है। हाँ, थोड़ा भी दिक्कत तो आएगी सर, जब नई सरकार आएगी, अभी उसका देखते क्या होता है सर। और विकास के मामले में तो सर बहुत अच्छा रहा है। बस क्या करने का इरादा है ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के बाद तो मैं मेडिकल करना चाहता हूँ, MBBS या फिर बी फार्मा में। अभी सर थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि नीट में अगर अच्छे नंबर से पास हो जाता हूँ तो मैं, अगर जिस बढ़िया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज कोई अच्छा मिल जाता है तो उसी हिसाब से मैं कोई अच्छा कोर्स करूँगा। चलिए बढ़िया। जी भाई, क्या नाम है भाई आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार, क्या क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर मैं ये BSc की वो फर्स्ट सेमेस्टर का BSc कर रहे हैं। तो सरकार से खुश हैं ना खुश, कामकाज कैसा रहा, बढ़िया रहा? सर सब कुछ सही रहा सर, सब सही रहा सर। सब बढ़िया रहा है? यस सर, पढ़ाई के मामले में सब सही है सर। देखिए, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। आपके अभी प्रिंसिपल ने आपको एक स्पीच दी, बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में कोई बात हो सरकार को लेकर के आप वो कहें ना। तो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है। वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि मत के बारे में बताना नहीं चाहिए, वो एक गोपनीय चीज है। हम किसे वोट डाल रहे हैं, वोट डालने के बाद भी नहीं चर्चा करनी चाहिए इसकी, लेकिन आप सरकार की नीतियों के ऊपर बात जरूर कर सकते हैं। सरकार की कौन सी नीति आपको बहुत पसंद आई, कौन सी नीति आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसके ऊपर बड़े आराम से आप खुल करके बात कर सकते हैं। ठीक है? आपका नाम भाई? रुद्र कुमार। रुद्र भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप भी BSc कर रहे हैं? सर BSc कर रहे हैं। अच्छा, तो कैसा रहा कार्यकाल सरकार का 5 साल का, खुश या नाखुश? सर सही रहा। सही रहा? यस। एक आध चीज गिनाइए कोई जो आपको लगता है बढ़िया काम किया सरकार ने। बढ़िया गया सर, जो भी काम है सब सही किया सर। कोई योजना का लाभ वगैरह मिला है या कोई ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है कि हाँ, इस सरकार में बहुत बढ़िया हुआ ये काम? हाँ जी सर, सही हुआ, मतलब जो भी योजना है कोई भी, तो वो सब सही है। चलिए जी, आपका नाम?
Sir, Iram Aleem, इरम, आप क्या कर रही हैं पढ़ाई में? BSc first year. बीएससी कर रही हैं। सभी बीएससी के स्टूडेंट हैं यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। तो कैसा रहा सरकार का कार्यकाल? खुश हैं, ना खुश हैं? So I specifically do not want to comment on what they have done, but I really want to give a message to the youth who's gonna vote this year, first time, that our vote is gonna matter a lot. So we have heard what is happening around, what has been happening around us. So we're smart enough to think about it and cast our vote You according can to. comment on a negative policy of the government. Sir, I don't like the religion thing going on. Like, matlab, we are a secular country. Everyone is same here. So this thing has been bothering me. Otherwise, I have no problem. Everything has been good, and the expenses are about the petrol price and stuff like that. तो आपको ये लग रहा है कि सेकुलरिज्म पे थोड़ा सा घात हुआ है? Yes, that is for sure. Matlab secularism, yes. बाकी सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं? Sir, see, I've known that kind of knowledge, not enough to comment like that, but this thing I've seen all around, like the thing going against the religion. This thing has been bothering me, that's all. देखिए, हमारे हिंदी के दर्शक ज़्यादा हैं, मैं उनके लिए बता दूं, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई होगी। इन्होंने अभी ये कहा कि बाकी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, सरकार अपनी जगह बढ़िया काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा जो सौहार्द है जो देश का, उस पर थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है और जिसे ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, आपका नाम? गोल्डी। गोल्डी, आप यहीं लोकल से हैं? यस सर। तो कैसा रहा कार्यकाल? खुश या नाखुश? बढ़िया चल रही है सरकार या कुछ सही करने की जरूरत है? हाँ, मतलब वैसे तो सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता हर चीज़ें, क्योंकि थोड़ी जैसे कि अभी हर चीज़ धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। अब हम लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं कर सकते, और जो होते लेबर्स होते हैं उनको तो मतलब खाना पीना, और उसके बाद उनके जो बच्चे भी होते हैं उनकी भी पढ़ाई एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और तो बाकी सब सही है। इन्फ्लेशन एक थोड़ा बड़ा मुद्दा है, मतलब महंगाई थोड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेचारे अपना खाना देखें, बच्चों को पढ़ाएं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा कि वो किस चीज़ से सफ़र करते हैं। तो बस यही बात है, और क्या। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, बढ़िया। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम कफशा है। कफशा। अच्छा, क्या मायने हैं नाम के इसके? सर, आसमानी चमकते तारे। आसमानी चमकता तारा, मैंने पहली बार सुना ये शब्द। सर, आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन मेरा नाम मेरे बड़े पापा ने रखा था। अच्छा नाम है। क्या लग रहा है, सरकार बढ़िया काम कर रही है या कुछ ठीक करने की जरूरत है? सर, वैसे तो सब सही है, वैसे पढ़ाई है बस, लेकिन सर थोड़ा बहुत जो है बस वही सही करने की जरूरत है। बच्चे थोड़ा बहुत मतलब पढ़ाई में कुछ? पढ़ाई में सर क्या चीज़? महंगाई कोर्स सस्ते होने चाहिए? सर महंगाई ज़्यादा है सर, थोड़ा जो गरीब बच्चे हैं वो सही से, जो गरीब फैमिलियाँ हैं वो सही से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है। मेरे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि इसलिए कि पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। बस यही पहले के मुताबिक। आपका कहना ये है कि स्टडी के जितने भी कोर्सेज हैं वो सस्ते होने चाहिए, उनके महंगे हो गए हैं सर, जो बच्चे नहीं खरीद सकते हैं, और पढ़ाई एडमिशन वगैरह बहुत महंगे हो गए हैं सर। जैसे कि आप सभी मेडिकल के छात्र हैं, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो बहुत अच्छे कैसे पैसे खर्च करने होंगे। चलिए, आपका क्या नाम है भाई? सोहेल अंसारी। सोहेल अंसारी। सोहेल भाई, आप यहीं के हैं? अरे बैठो 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 बैठो। तो कैसी रही सरकार? सही है काम, बढ़िया या कुछ? बढ़िया है सर, लेकिन मैं चाहता हूँ, ये शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, इस पर जो जीएसटी लगाई गई है मैं उससे नाखुश हूँ। जीएसटी से नाखुश हैं? क्यों जीएसटी से क्यों नाखुश हैं? जीएसटी लगाई गई है। अच्छा, शिक्षा पे जो जीएसटी लगाई गई है, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसको फिर टैक्स फ्री कर देना चाहिए। जी। और कोई चीज जो आपको लगता है सरकार आने वाले कार्यकाल में, जो भी सरकार आए, वो उसको करनी चाहिए? नहीं, और सब बढ़िया है सर। और सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप में से कोई ऐसा है, वैसे अजीब बात हो जाएगी, कि मेडिकल के स्टूडेंट कोई आर्मी में जाना चाहता हो, जो आर्मी के सोच के बैठा हुआ हो कि आर्मी में जाना है? कोई भी नहीं ऐसा? तभी मैंने कहा कि ये एक अजीब सवाल है, क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट कोई आर्मी में जाने का इच्छुक होता नहीं है। कोई है आप में से जो आर्मी में जाना चाहता हो? कोई नहीं है। अग्निवीर के बारे में पता है आप सभी को? किसको पता है? अरे सवाल नहीं पूछेंगे, घबराइए नहीं। अग्निवीर के बारे में किसी को पता है? अग्निवीर योजना जो आर्मी में आई है, उसका मुझे मालूम है।
अग्निवीर योजना के बारे में पता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। योजना के- जैसे कि उसमें फौज की नौकरी को 4 साल का कर दिया गया है। जी ये तो बेसिक चीज है ना, ये तो पता होंगी। पता है इसके बारे में? ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, मेडिकल के आप लोग छात्र हैं, इसलिए आप लोगों को पता नहीं होगा। जी, आपका नाम? जी सर। जी आपका नाम? शाहजेब। शाहजेब। क्या करने का इरादा है ग्रेजुएशन के बाद? जी सर, MSc। एमएससी करेंगे, तो यही यानी कि मेडिकल फील्ड में ही अपना करियर बनाएंगे। जी जी जी। तो अभी जैसे उन्होंने कहा कि सीट वगैरह बहुत महंगी है, आप भी सहमत हैं या नहीं? हाँ सर जी। तो क्या काम और होना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए कि ये काम और अच्छा हो जाए? आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता है। कोई काम जो सरकार का अच्छा लगा हो, इस सरकार में बढ़िया काम चल रहा, वो लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं हुआ सर, कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ इस बार। काम कोई अच्छा नहीं हुआ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई सरकार अगर रही है सरकार में तो कुछ ना कुछ तो काम बढ़िया किया होगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, कुछ ना कुछ। सर बहुत महंगाई हुई है सर, बहुत महंगाई ज्यादा हुई है। चलिए ठीक है जी। आपका नाम? रजनी यादव। रजनी यादव। आप क्या सोच रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे? सर MSc। एमएससी करेंगे जी। तो सरकार के कार्यकाल से कैसे, खुश, नाखुश, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड? सर मेडिकल साइड में सर बहुत ज़्यादा फीस लगती है। ये एक बड़ी समस्या है कि मेडिकल जो करना चाहते हैं वो बहुत मोटी फीस चुकानी पड़ती है उन्हें, और इसके अलावा जी। बस यही एक मुख्य समस्या है जी। क्या नाम है आपका? अंजलि गुप्ता। अंजलि जी, आप क्या करने वाली हैं ग्रेजुएशन के बाद? MSc। एमएससी करेंगी। तो क्या लग रहा है, सरकार को कौन से अच्छे काम और कर देने चाहिए जो अभी छूटे रह गए हैं? कोई आइडिया नहीं है? कोई आइडिया नहीं है। कोई सरकार का काम जो आपको लगा हो कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको दिखता होगा कि हाँ ये काम बढ़िया हुआ है, कोई एक काम ऐसा? नहीं। नोटिस नहीं कर रहे हैं। चलिए, आपका नाम? सुलेखा। सुलेखा। सुलेखा जी। तो आप भी एमएससी करने वाले हैं? नो सर, BTC करेंगे। जी, BTC करेंगे, टीचर लाइन से। बीटीसी करेंगे। अच्छा, तो कैसा रहा सरकार का कार्यकाल, बताएंगे इसके बारे में कुछ? सब सही है, बस जॉब से रिलेटेड वैकेंसी नहीं निकल रही है। बहुत सारे ने ग्रेजुएट कर लिए पर उनके लिए कोई जॉब वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं। हाँ, तो मैं चाहती हूँ वैकेंसी वगैरह निकले लें जॉब से रिलेटेड, तो उनने जिनने ग्रेजुएट करके कंप्लीट बैठे हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाए, इसलिए। एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, देखिए मैं वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ। आप लोगों में से कोई और ऐसा है जो बात करना चाहता है, बाद में कहे कि मेरे पास नहीं आए, क्योंकि सबके पास जाना मुमकिन नहीं है। जी बताइए, नाम आपका? आई एम आसिम खान। जी, आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हैं? एम्स की तैयारी कर रहे हैं। एम्स की। एम्स की? अच्छा, तो मेडिकल में ही फिर अपना करियर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा जैसे अभी बहुत दिक्कत है, सीट्स बहुत महंगी हैं मेडिकल में, वो बात सहमत है या कोई दूसरी बात आप बताना चाहते हैं? सर मैं दूसरी बात भी एक, जैसे ये है ना, मैंने देखा है जिनकी जातियों के हिसाब से बहुत भेदभाव होता है। जैसे कि कोई बड़ी जाति की है, कोई छोटी जाति की है। अब ये जरूरी नहीं कि बड़ी जाति तो वो अमीर ही होगा, वो भी गरीब हो सकता है। उसकी स्टडी में है ना इतने पैसे के खर्च होगा नहीं। हम फॉर्म ही बने हैं तो है ना, फॉर्म में हमारे अगर ऊंची जाति के हैं तो 1800, जबकि और नीचे जाति के उनके 1200 या 1500। तो इतना भेदभाव हो रहा है। अब हर कोई है ना ऊंची जाति का अमीर तो होता नहीं है। मैं चाहती हूँ सरकार से कि ये भेदभाव कम कर दें, क्योंकि सबको सेटिस्फाइज होनी चाहिए, चाहे ऊंची जाति हो चाहे, और नंबरों में भी रैंकिंग में भी कमाती है। जैसे कि हम बड़ी जाति के तो उनको स्टडी बहुत हार्ड करनी पड़ेगी, उनको 700 में से 720 में से 650 इतने नंबर लाने पड़ेंगे, जबकि नीची जाति को 500 भी आया उनका काम बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सबको बराबर रखा जाए। क्या नाम बताया आपने? आसरीन खान। आसरीन जी। आसरीन जी, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, इसमें आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रक्चरल सर्वे करना पड़ेगा हमारे देश में, और उससे पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि भारत में 60% गाँव की आबादी है। तो गाँव की 60% आबादी में सबसे ज़्यादा जातिगत भेदभाव जो होता है तमाम जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों के साथ, वो आज भी बहुत चरम पर है, आज भी बहुत स्थिति गंभीर है। लेकिन आप जो बात कह रही हैं वो भी बहुत बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जो सवर्ण समाज में यानी कि जो जनरल कैटेगरी में पैदा हुआ है उसको भी पूरा हक है हर चीज़ का।
ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर भी हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो फॉर्म फिल कर पाए। आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार को इसके लिए एक स्ट्रक्चरल सर्वे कराना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस तरह के लोग भी हैं जो फॉर्म की जो फीस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और पैसा, देखिए, धन जो है वो सभी के पास एक सिरे से नहीं आता है और हैसियत सबकी अलग अलग है। कोई 1200 अफोर्ड कर सकता है, कोई शून्य अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किसी का फॉर्म अगर शून्य में हो जाता है तो उसके पास जाने के लिए कन्वेंस का भी पैसा नहीं होता है। हर तरीके की स्थिति है। इसीलिए सरकार को अब इसके ऊपर एक स्ट्रक्चरल सर्वे कराना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से बच्चे रोजगार के लिए आगे आ रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं है, कन्वेंस के लिए पैसा नहीं है, उसके बाद रिश्वत की बातें आती हैं, तमाम जो रिक्वायरमेंट आती हैं कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट में आगे निकल जाते हैं, कई बार तो इस वजह से उनका रोजगार चूक जाता है। जी, तो इस बार कोशिश ये है कि अच्छी जगहों पर जाएं और मुख्य बिंदुओं से जुड़ें जो हम पिछले चुनाव में लोगों से बात नहीं कर पाए थे, एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों से बात नहीं कर पाए थे। अगली बार कोशिश करेंगे कि फिर से किसी इंस्टीट्यूट में जाएं और तमाम ऐसे बच्चों से बात करें जो वोट डालने जा रहे हैं, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र की गहराई में जा सकें ताकि ये चुनाव बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो सके। अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस तरह की बातचीत आपको ये लग रही है और अगली बार हम लोग कौन सी जगह पहुँचें। आपके ही आदेश का इंतज़ार है। सभी जुड़ने वालों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।